नमस्कार। डीएलएसए सिरमौर एट नाहन की तरफ से बच्चों को लेकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट आज डिस्कस किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स, लीगल एड क्लिनिक्स में बैठे हमारे लॉ स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करें ऐसे माइनर चिल्ड्रन को जिनका इंटरेस्ट खतरे में है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में एक कॉन्सेप्ट होता है पेरेंट्स पैट्री। टेक्निकल पहलू पे ना जाते हुए मैं यही कहूँगा कि जिस बच्चे के माँ बाप ना हो, गार्डियन ना हो, या गार्डियन ही उनके साथ शोषण कर रहे हों, तो उसमें कोर्ट की भागीदारी जो है बिल्कुल पेरेंट की तरह हो जाती है, चाहे वो सिविल मैटर हो यानी दीवानी, चाहे क्रिमिनल यानी फौजदारी। लेकिन कोर्ट का मतलब जज साहब नहीं, कोर्ट का मतलब उनके वकील भी होते हैं। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनने के बाद जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, चाहे वो लर्नेड मीडिएटर्स हैं, लर्नेड पैनल लॉयर्स हैं, रिटेनर लॉयर्स हैं, रिमांड काउंसल्स हैं, या सबसे इम्पॉर्टेंट समाज के वो वर्ग जिन्होंने वॉलेंटियर किया कि हम जुडिशरी के साथ ग्रास रूट लेवल पर जाकर पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में लोगों को अवेयर करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 80% लोगों को फ्री लीगल एड और सर्विस है, उसके बावजूद लोग आ नहीं रहे। विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम फ्रेम हो गए लेकिन ज़रूरतमंदों को मिल नहीं रहे। लगातार लॉ एंड ऑर्डर में भारत का रैंक पुअर होने के कारण वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। इन्वेस्टमेंट ना होने से सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा, तो डेवलपमेंट दूर हो रहा है। यानी आपने देखा किस तरीके से आपका सहयोग, जो 45 दिन में आप गांव गांव जाकर एक लहर की तरह एक काफिला बना रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के हमारे गरीब भाई बहन, उनके दुखों को सिंपैथी नहीं एम्पैथी प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मिशनरी जील चाहिए इसके लिए। इटर्नल वर्ल्ड ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने सारे स्टेट को ये डायरेक्शन दिया कि चिल्ड्रन होम्स का पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए। आपको पता है बच्चों के लिए हमारे पास सीनो कैप, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चों के लिए डिपार्टमेंट हमारे पास बने हुए हैं। चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, चाहे वो डीपीआर हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, या फिर चाहे वो कोई वेलफेयर ऑफिसर हो, या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लर्नेड प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। ये सारी पोस्टें केवल बच्चों की भलाई के लिए है। चाहे डिसेबिलिटी एक्ट हो या मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, इसमें भी जो वल्नरेबल बच्चे हैं उनका स्पेशल ध्यान रखा गया है। टाइम टू टाइम लगातार जजमेंट्स आती हैं निपुण सक्सेना पोक्सो को लेकर, तो फिर कई सारी जजमेंट्स आती हैं जिसमें कि बच्चों की वल्नरेबिलिटी पे उनको एक्सप्लॉइट जिस तरह से किया जा सकता है उसको लेकर कई गाइडलाइंस आती हैं। लेकिन ये गाइडलाइन धरातल पर इम्प्लीमेंट हो, वो कब पॉसिबल होगा? वो तब पॉसिबल होगा कि जो चिल्ड्रन होम चलाते हैं एनजीओज या इंस्टीट्यूशंस, वो क्या रूल को फॉलो कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, क्या वहाँ लिविंग कंडीशंस या खाने पीने का जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, जो उनको अच्छा खाना पीना एक्ट में, कानून में, रूल में, रेगुलेशन में लिखा है, और वहाँ जितने कस्टोडियन होने चाहिए, जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या वो सफिशिएंट है? आपको मैं बता दूं, प्रेम कैदी अगर आपने मूवी देखी हो तो वहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से जुवेनाइल्स को और जो हमारे सीनो कैप्स हैं उनको एक साथ रखा जाता है, और जो वार्डन है उसकी इनसेंसिटिव अप्रोच के कारण वो हार्डकोर क्रिमिनल बनते हैं। बॉलीवुड की इस मूवी से ही हम समझ सकते हैं कि अगर चिल्ड्रन होम्स को हम लगातार सुपरवाइज ना करें, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ना करें, रिपोर्ट ना बनाएं, और अगर कोई जिस तरह हमारे सिरमौर में, नाहन में हम भी लगातार इंस्पेक्शन पे जाते हैं, चाहे वो आस्था होम है, बाला सुंदरी घर है, हम जाकर वहाँ देखते हैं बच्चों को किस हाल में रखा जाता है, उनको खाने पीने से लेकर उनकी सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन, हर चीज़ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है या आर्बिट्रेरी तरीके से। अगर रूल की कंप्लायंस नहीं है, आप उनका मार्गदर्शन करें। आप बच्चों को लेकर जितने भी सरकार की स्कीम है, लोगों को सेंसिटाइज करें, उनको बताएं। उसके बावजूद अगर अथॉरिटीज़ कंप्लाइंस नहीं करती, आप आरटीआई का यूज़ करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन में उनसे मांगें कितना बजट आया था, कितने स्टाफ है,
कितना खाना पीने का बजट है, कितना खाना पीना पिछले 1 महीने में दिया, कितनों की पढ़ाई के लिए कितने टीचर्स लगे हैं, और खेलने और रिक्रिएशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। चिल्ड्रन होम जो है वो गवर्नमेंट से कितना पैसा लेती है और कितना लगाती है, उसका ऑडिट, सोशल ऑडिट, सब राइट टू इन्फॉर्मेशन में मांगे। हर एक महकमे को अकाउंटेबल बनाएं। इसके लिए हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स जो रिटायर्ड जजेस हों या रिटायर्ड टीचर हों या एडवोकेट हो, कोई भी पैरालीगल वॉलेंटियर बन सकता है। अगर वो एक्टिवली समाज के किसी महकमे में नहीं है तो वो मोस्ट वेलकम है, और अगर वो अपने एक्टिव शेड्यूल से भी टाइम निकाल सकता है, तो चाहे वो एक दुकान वाला हो, वो भी समाज में बदलाव ला सकता है। एक अलीसा गधिया को, जो 6 साल की बच्ची है, अगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में उनको एक्नॉलेज करते हैं, या फिर भारत के टीनेजर अगर वर्ल्ड में $25,000 अमेरिकन डॉलर लेते हैं, जिसमें ऋषभ जैन जैसे 14 साल के 7वीं क्लास के बच्चे का नाम आता है, जिसने कि पैंक्रियास कैंसर को लेकर अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको लेकर, उसकी कैलकुलेशन को लेकर बेहतरीन काम करके पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम कमाया, तो आपको पता लग जाएगा कि उम्र मोहताज नहीं होती। नचिकेता 13 साल का था लेकिन विजडम थी। आपकी उम्र मोहताज नहीं है, आपको किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है। किसी चिल्ड्रन होम से किसी बच्चे को बचाने के लिए कैलाश सत्यार्थी जी के मिशन की जरूरत होती है, मलाला के टेम्परामेंट की जरूरत होती है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 के बावजूद वर्ल्ड स्लेवरी में आज भी भारत नंबर 1 है, चाइल्ड मैरिजेस में नंबर 1 है। कोरोना में इतने सारे बच्चे, जिसमें खासकर लड़कियां, 12 लाख से ज़्यादा ड्रॉप आउट, और फिर उनकी जल्दी जल्दी चाइल्ड मैरिजेस, और फिर सेक्सुअल स्लेवरी और सिडो जैसी कन्वेंशन होने के बावजूद एक्सप्लॉयटेशन, इन सब के लिए जिम्मेवार जब तक आप महकमे को, सिस्टम को कहेंगे, देश में बदलाव नहीं आएगा। पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत आपको केवल इंफॉर्मेशन बांटना नहीं है, बैनर लगाकर केवल अवेयरनेस नहीं करना है, सेंसिटाइज करना है, एग्जाम्पल सेट करना है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा बच्चा जो चिल्ड्रन होम में एक्सप्लॉइटेड हो रहा है, और एक्सप्लॉइटेशन का मतलब केवल फिजिकल नहीं होता या सेक्सुअल नहीं होता। अगर मेंटल हरासमेंट है, अपैथी है किसी स्टेक होल्डर की, बार बार बोलने पर कोई आपको कोऑपरेट नहीं करता, चिल्ड्रन होम इंस्टीट्यूशंस के स्टेक होल्डर्स, कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा रूल की, हमारे तक ये बात लाएं। विसल ब्लोअर के तहत हम आपकी आइडेंटिटी को, प्राइवेसी को, निष्ठा को ध्यान में रखेंगे। मीडिया में भी इन बातों का जिक्र नहीं किया जाएगा जिससे किसी भी बच्चे की निष्ठा यानी कि प्राइवेसी को हार्म हो। हम संपूर्ण बेहरा निपुण सक्सेना की गाइडलाइंस का ध्यान रखेंगे, लेकिन किसी भी चिल्ड्रन होम इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन, बेगारी, बच्चों से काम करवाना, मजदूरी करवाना, पढ़ाई से डिप्राइव करना, 14 साल तक फ्री एजुकेशन होने के बावजूद उनको पढ़ाई से मरहूम रखना, इंटरनेट केवल कागजों में फंडामेंटल राइट बता देने से अनुराधा भसीन का सपना, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो साकार नहीं होगा। साकार तब होगा जब हमारे स्टेक होल्डर्स चिल्ड्रन होम से किसी एक बच्चे को राहत दिलाएंगे। इटर्नल वर्ल्ड ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट को, तब आपका एक सैल्यूट होगा। जय हिंद, जय हिमाचल।